इस दुनिया का अगर सबसे सूरत खूब रिश्ता है तो वो है पति पत्नी का। क्योंकि ये रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पर होता है। पर जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हुआ बर्बाद हो जाती है। आज की जो ये सच्ची घटना है इसी भरोसे और विश्वास पर है, जहाँ पर एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ते को ऐसे तार तार किया जाता है, तो वहीं पे एक दोस्त अपने दोस्त को किस प्रकार से धोखा दे जाता है। ये सच्ची घटना है। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। 17 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे एक 3 मंजिला इमारत में अचानक से एक ऐसा धमाका होता है। और धमाके के थोड़ी ही देर बाद जब आग की लपटें बाहर निकलती हैं, तो लोग देख करके उसे काफ़ी घबरा जाते हैं। पर एक दूसरे से बात करते हैं कि शायद इस घर में सिलेंडर ही फटा होगा। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड आकर उस आग की लपटें को बहुत जल्द अपने काबू में ले लेती है। पर जब पुलिस वाले उस घर के अंदर एंट्री करते हैं और जब घर का नज़ारा देखते हैं, तो पुलिस वाले देख के दंग रह जाते हैं। क्योंकि उस घर के अंदर लगभग एक इंसान के 8 से 10 टुकड़े जहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे। पुलिस वाले को लगता है कि शायद ये जो धमाका हुआ है उसके वजह से इस इंसान के चिथड़े चिथड़े हो गए हों। पुलिस वाले उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो एक अजीब प्रकार का खुलासा होता है, जिसे सुनने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं कि भला एक इंसान किसी भी रिश्ते को ऐसे तार तार कैसे कर सकता है। जिस इंसान की पहचान होती है उसका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहता है, लेकिन जिस दिन ये धमाका होता है मुकेश की पत्नी उस बिल्डिंग में नहीं होती है। फिर पुलिस वाले उसकी पत्नी को अपने हिरासत में लेते हैं और उससे पूछना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मुकेश कुमार की पत्नी राधा ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनने के बाद शायद लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि इस प्रकार के भी लोग आज इस दुनिया में अभी जिंदा हैं। राधा ने जो खुलासा किया वो ये बताया कि मेरा पति जो था वो एक कारोबारी था, और एक बिहार में एक ऐसा कारोबार करता था जिसकी परमिशन सरकार नहीं देती है। आप सब जानते हैं कि बिहार में बिहार सरकार ने दारू बंद कर रखा है। लेकिन राधा का जो पति है मुकेश, वो अपने दोस्त राकेश के साथ मिल करके और शराब की कारोबार करता है। एक दिन अचानक मुकेश के घर पे पुलिस जाती है और मुकेश को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज देती है। वहाँ पे मुकेश अपने दोस्त राकेश से कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे घर में जो भी ज़रूरतें होंगी उसे तुम पूरा करना। यहाँ पे जो उसका दोस्त है राकेश, वो अपने दोस्त के कही गई बातों को बाकायदा पूरा करता है, और उसके घर में जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे पूरा करता है। यहाँ तक कि ही नहीं, बल्कि कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो राकेश उसके पत्नी को पैसे भी ला के देता है। अब यहाँ पे मुकेश के गैर हाजिरी में उसके घर की तमाम कामों की जिम्मेदारी राकेश के ऊपर आ जाती है। राधा एक दूसरे के करीब आ जाती है और वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन 4 महीने बाद जब मुकेश को बेल हो जाती है और जो अब बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब अपने घर पहुंचता है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त ने मिल करके मुझे धोखा दिया है। इस बात से मुकेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे मुकेश की पत्नी राधा को ये अच्छा नहीं लगता है कि अब मुकेश जब बाहर आ गया तो वो हमेशा हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे मुकेश की पत्नी राधा और मुकेश का दोस्त राकेश, ये दोनों ने मिलके मुकेश के अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचते हैं, और पत्नी ने मुकेश को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद रात को सोते समय उसकी हत्या कर देती है। पहले तो उसे धारदार चीज़ों से मारती है, उसके बाद में जब हत्या हो जाती है तो इन दोनों को चिंता सताने लगती है कि अब इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, क्योंकि बाहर लेके जाएंगे तो लोग देखेंगे और हम पकड़े जाएंगे। हमें किसी भी हाल में बचना है। फिर इन दोनों ने उसके बॉडी को लगभग 8 से 10 टुकड़े करके और एक ड्रम में रख देते हैं, और इसकी बॉडी को गलने के लिए उस ड्रम में केमिकल डालना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए। और उसके
बदबू भी बाहर ना जाए, इसके लिए वो लोग अपने घर के जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर होल मिलता था तो वहाँ पे कपड़ा लगा के बंद कर देती थी। इसके बावजूद भी अगर बदबू बाहर जाती तो इसलिए वो सुबह शाम अपने घर में अगरबत्तियाँ जला देते हैं ताकि बाहर की जो दुर्गंध है वो अगरबत्ती की तरह लगे। जो उस ड्रम में अपने पति को टुकड़े करके उसने डाले हैं, उसके गलने के लिए जो केमिकल डाला होता है, उसी केमिकल की वजह से एक दिन अचानक से धमाका हुआ था। और जब धमाका होता है, आग जब फैलती है, पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इस केस का खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, क्राइम इंसान कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ले, क्राइम क्राइम होता है। इंसान अगर क्राइम किया है तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मुकेश के दोस्त राकेश को और उसकी पत्नी राधा को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जेल में बंद कर देती है और कार्रवाई पूरा शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे ज़रूर प्रेस करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।